हेलो एवरीवन, अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर ली, हमने सोशियोलॉजी पेपर 1 कवर कर लिया, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, इंडियन सोसाइटी हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। अब जो अगला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमको क्या क्या देखना है? हमको देखना है इंडिया एंड इट्स नेबर। सबसे पहला तो हेडिंग ये हो जाता है जिसमें कि हम बहुत सारी कंट्रीज़ देखेंगे जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर उसके बाद नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर यूपीएससी जीएस 2 में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और इसी के साथ साथ 19 एंड 20 ये भाई आता है इंटरनेशनल रिलेशन से। हमेशा इनमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो इंडिया एंड इट्स नेबर का होगा, तो इसलिए हम सारे नेबर्स को एक साथ देख लेंगे। और फिर इसके बाद करंट अफेयर में कोई नेबर अगर इंपॉर्टेंट आ जाएगा तो उसको करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद इंडिया के टाइज विद यूएसए, इस पे सवाल आ सकता है। रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन है ना, जो डोमिनेंट पावर्स हैं, जापान, इनके साथ। साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो यहाँ पे गए भी थे। इसके बाद वेस्ट एशिया में देखेंगे क्या सीन है, ईरान का देख लेंगे, इंडिया एंड इसराइल को देख लेंगे। देन सेंट्रल एशिया, इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। फिर उसके बाद कुछ बॉडीज देखेंगे जैसे कि सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, संघाई कॉरपोरेशन एससीओ जिसको कहते हैं, क्वाड देखेंगे, एंड देन नेटो, G20, G7, वर्ल्ड बैंक, WTO। फिर उसके बाद IMF, WHO, UNO, इतनी सारी बॉडीज है ना, यूनेस्को, ILO। फिर उसके बाद ICC, इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे, इंडिया एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे वो कहते हैं कि जैसे मतलब हमारे EIM जयशंकर सर कहते हैं कि द राइज ऑफ इंडिया इज क्लोजली लिंक टू द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, है ना। तो देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। फिर इसके बाद इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है, एनर्जी डिप्लोमेसी, defense diplomacy, India and the global south. So now I will meet you in the next video where we will do India and its neighborhood relations.